बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली। आज दोस्तों आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। मानसेहरा में जो हमारा पिकनिक पॉइंट है और बहुत प्यारा पॉइंट जो है जिसको लुगमानी हिल और उर्फ़ आम में उसको पेड़ा कहा जाता है। इस वक्त हम पेड़ा के जो पहाड़ी है वहाँ पे खड़े हैं लुगमानी हिल के पास, और ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं मानसेहरा का बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर व मारूफ जो 14 अगस्त को झंडा बनाया जाता है वो भी नज़र आ रहा है आजकल, क्योंकि जो घास वगैरह है वो नहीं है अभी। कुछ दिनों तक ये जगह बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी और ये बहुत प्यारा मंजर पेश करेगी। मेरे साथ हैं राजा शुएब और साथ ही मेरे दोस्त राजा शुएब के साथ जो है मुराद अली, और ये दोनों बड़े हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं और बड़े एक्टिव हैं और दोनों ने जर्नलिज़म की हुई है और बड़ा प्यारा एक मौसम है। अभी तो मैं आपको बताऊं कि कुछ ठंडी हवा चल रही है, हमने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, तो करीबन 10 या 15 दिन के बाद मानसेहरा का मौसम जो है वो ठीक हो जाएगा और ये जैकेट्स वगैरह जो हम लोगों ने पहनी हुई है ये उतार देंगे क्योंकि मौसम अभी गर्म हो गया है। तो दोस्तों से बात करते हैं। शुएब भाई, आप बताएँ कि यहाँ पर आप आए हैं और किस तरह का आप इस जगह को देख रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहिए? नासिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ पे आने की दावत दी। इस वक्त हम आए हैं यहाँ पे, बड़ी खुशी होती है ऐसी जगह पे। माशाल्लाह कितना प्यारा माहौल है, कितनी खुशगवार हवा है, और इस जगह को देख के एक लिहाज से दुख भी होता है क्योंकि ये जो जंगल की कटाई और ये पहाड़ों की कटाई जो हो रही है ये हमारे इलाके की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। तो इस हवाले से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जितना हो सके भाई कि दरख्तों को लगाएँ, पौधे लगाएं, और ये पहाड़ों के हम अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए इन पहाड़ों को काट रहे हैं। इस कटाई से हमारे इलाके की खूबसूरती ख़त्म होती जा रही है। मुराद भाई, आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया सर नासिर अली तनोली साहब हमें यहाँ पर मदऊ करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है वो इसलिए क्योंकि ये खूबसूरत जगह है और इस खूबसूरत जगह को हमने मज़ीद कैसे खूबसूरत बनाना है। वो ऐसे कि दरख्त काट के, वो ऐसे कि ये जो पहाड़ी है इसको काट के नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि वो इस तरह से कि मज़ीद हमें दरख्त लगाने चाहिए। इस जगह को काट के यहाँ पर प्लाटिंग करने के बजाय इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहिए। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये हमारे इर्द गिर्द तमाम जो ग्रीनरी है, अगर इसको हम लोग इसी तरह से मेंटेन रखेंगे तो जितने भी सयाह यहाँ पर आते हैं वो और भी ज़्यादा जो है अपने साथ लोगों को लेके आएंगे, बल्कि फॉरेनर यहाँ पर तो वैसे भी आते हैं। लेकिन मज़ीद दुनिया में हमने इस ज़िला जो है मानसेहरा जो खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में अपनी एक हैसियत रखता है, यहाँ पर लोग आएँ, वो हमने इस तरह से इसको मेंटेन रखना है ताकि चूँकि अब शजरकारी का मौसम भी शुरू हो चुका है तो जितने भी तलबा तलबात हैं और जो स्कूलों के खास करके जितने भी स्कूल हैं उनके जो जितने भी सरबराह हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने तलबा तलबात को यहाँ पर लेके आएँ और उनसे यहाँ पर शजरकारी करवाएँ ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको ये जगह बिल्कुल नीट ग्रीन मिले। बहुत शुक्रिया। जिस तरह जो शुएब भाई हैं, शुएब भाई ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की और मलक मुराद अली जो हैं, मुराद भाई ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इसलिए आए कि अच्छी जगह थी। थोड़ा सा ये था कि हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो हमने कहा चलें जी ऊपर चलते हैं जी, पहाड़ी पे ज़रा इंजॉय करते हैं थोड़ा सा, और ठंडी हवा है, बिल्कुल बहुत सख्त धूप लग रही है लेकिन उसके बावजूद ठंडी हवाएं, यहाँ पे बड़ा अच्छा प्यारा मौसम है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये पहाड़ी भी जो है ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे से काटना शुरू करके इन्होंने यहाँ पे प्लाटिंग कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट का काम है, ये सरकार का काम है कि इनको रोकें। देखें, इस तरह की जगह जो है हमारे मानसेहरा में बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही हैं और लोग जो हैं कब्ज़ा माफिया में उनको कह लूँ या जिनकी अगर ज़मीन भी है तो उन्होंने उसको काट के उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और हमारे मानसेहरा की खूबसूरती जो थी अब वो खूबसूरती मांद पड़ती जा रही है। दूसरी बात इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की, और देखें एक सहाफ़ी का ज़हन होता है, तो इन्होंने बड़ी पॉइंट की बात की कि यहाँ पर आजकल शजरकारी का मौसम है। तो यहाँ पर मैं तनकीद अपनी सिर्फ जो मैं न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो उस पर तनकीद करता हूँ। आप यहाँ पे आज हम लोग आए हैं तो तनकीद मैं नहीं कर रहा, लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट था, उसके तहत कहा गया था और महकमा जंगलात के जो लोग हैं कि बड़ी बड़ी मतलब उनके लिए अरबों रुपए इसके लिए मुख्तस
बंदोबस्त किए गए हैं इस फंड के लिए, ये जो फंड था और ये जो प्रोजेक्ट था। लेकिन उस प्रोजेक्ट के तहत मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये पूरी जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे वो जो पुराने दरख्त लगे हुए वही हैं, और जो लोग काट के ले जाते हैं उसके नीचे से थोड़ा बहुत जो निकल आती है उसकी वो जो जड़ें होती हैं, और बनसथरा हम अपनी ज़बान में जो कहते हैं वही मुझे नज़र आ रहा है। बाकी मुझे वो कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा कि जो चीड़ का दरख्त हो, दियाड़ का दरख्त हो, बाकी जो दरख्त हैं जो महकमा जंगलात के लोग जो हैं लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के, और इन दिनों में भी वो कह रहे हैं जी कि हम शजरकारी कर रहे हैं। तो मानसेरा का मेन पिकनिक पॉइंट है, मानसेरा का खूबसूरत तरीन इलाका है, खूबसूरत तरीन मुकाम है, यहाँ पे हम खड़े हैं तो मुझे दूर दूर तक यहाँ पर एक भी जो दरख्त है, छोटा दरख्त वो नज़र नहीं आ रहा है। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है ये पहाड़ खाली हो चुका है, और ये जो आपको छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी पौधे नज़र आ रहे हैं, ये वो बनसथरा है, जो पहाड़ी एक मतलब ज़बान में हम इसको बनसथरा कहते हैं। और ये मेन वो चीज़ है कि ये खुद आती है, इसको आप काटेंगे ये मज़ीद उगाएगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात वही आती है कि हमारे इदारों को भी चाहिए कि इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर वो थोड़ा सा काम करें। जो दीगर फ़ंड होता है उस फंड के लिए यहाँ पर इतना अच्छा पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पर कोई छोटी छोटी चीज़ें लगा दें यहाँ पर बैठने के लिए, आवाम के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शुएब भाई की तरफ फिर जाऊँगा। शुएब भाई माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर ये इलाका भी है, और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और मुराद भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। तो क्या आप TMA मानसेरा के पास इतना बड़ा फ़ंड है, हमारी जो DC मानसेरा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा फ़ंड है, हमारे जो MPs हैं उनके पास बड़ा फ़ंड आता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने कोई काम किया था या नहीं कर रहे, और मज़ीद उनको क्या करना चाहिए? नासिर भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जंगल के हवाले से जंगलात, महकमा जंगलात की ये नाअहली है, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले हम जिस वक्त यहाँ पे आया करते थे तो ये जगह बिल्कुल इतने ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे कि बंदा देख के समझ नहीं आती थी कि आपको ये नीचे वाला इलाका नज़र ही नहीं आता था। बिल्कुल दरख्त में ये घने दरख्त हुआ करते थे, लेकिन ये हमारी महकमा जंगलात की नाअहलियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ से दरख्त काटे गए हैं। तो इसके बाद अब भी टाइम है, अब भी वक्त है, ये लोग करें, कुछ करें, इस पे काम करें, यहाँ पे दोबारा दरख्त लगाएं, इस चीज़ की हिफाजत की जाए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है। इसकी खूबसूरती अगर ख़त्म होगी तो इस जो हमारे टूरिज़म का कितना ज़्यादा इस वक्त हमारे एरिया में वो है दौर, इस वक्त हमारा जो ये पूरा इलाका है ये टूरिज़म पे ही, इसकी माशियत टूरिज़म पे ही चलती है। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आने वाले 2-3 सालों में अगर यही हालात रहे तो। मुराद भाई आप क्या कहेंगे और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए जी, गवर्नमेंट तो कर रही है लेकिन अमली तौर पे नहीं, सिर्फ वो जो है वो मीडिया तक है, वो अखबारात तक है, वो सोशल मीडिया हो या फिर वो तकरीर तक हम कहें तो वहाँ ही तक गवर्नमेंट के जो ऐलानात हैं वो महदूद हैं। उसके बाद अगर अमली तौर पे देखा जाए तो कैमरा तो हमारे पास वो पावर है जो हर चीज़ दिखा सकता है। मेरे अकब में जितने भी हमारे नाजरीन देखने वाले हैं वो देख सकते हैं अगर गवर्नमेंट काम कर रही हो तो दरख्त क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है मानसेरा में वो है पानी की। सबसे बड़ा मसला पानी का है। साइंटिस्ट जो है वो इस लिहाज से अच्छा समझ सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि जो मैंने सुना है कि चीड़ के दरख्त से आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। वो पानी अगर आपने हासिल करना है मानसेरा को, अगर सिर्फ महसूस मानसेरा की मैं बात करूं तो मानसेरा में पानी को आप किस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं? दरख्त काट के तो नहीं ना, तो फिर आपने दरख्त लगाने हैं। और अगर आपने दरख्त लगाने हैं तो ये जो इलाका सारा नज़र हमें आ रहा है, आप इस वक्त देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो दरख्त नहीं है। जब दरख्त नहीं है तो फिर तो पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो अवाम मुश्किलात में है। जब अवाम मुश्किलात में है तो फिर तो सवाल उठेंगे। जब सवाल उठेंगे तो हमारी जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितनी भी हमारी इंतज़ामिया है, उसने फिर जवाब देना है। और फिर जवाब ऐसे नहीं देना कि हमने ये किया जी, हमने वो किया, नहीं, आपने अमली जवाब देना है। अगर मैं अभी बात करूं, थोड़ी 2-3 बातें मैं महकमे जंगलात पे करूं तो अगर नासिर भाई आप नाजरीन को दिखा सकें तो इस वक्त भी वो सामने देखें धुआं उठ रहा है, जंगल को आग लगी हुई है। ये जंगल को आग लगाने वाला कौन है? या तो मैं हूँ या तो फिर आप हैं। लेकिन इंतज़ामिया कहाँ है? जो लोग आग लगा रहे हैं वो तो आग लगा के चले जाते हैं। आग भी इस वजह से लगा लेते हैं, अगर थोड़ी सी देसी लिहाज से मैं बात करूं कि ये जो नई घास है वो अच्छी उगती है और घास भी ज़्यादा होती है, गन्नी भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो छोटे पौधे उगते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, वो तो जल के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फिर इंतज़ामिया कहाँ है?
फिर तो सवाल उठेंगे, फिर तो सहाफ़ी बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो फिर आप लोग जवाबदेह होंगे, और जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होगा तो फिर तो आवाम आप पे मज़ीद सवालात जो है वो उठाती जाएगी। और खुदारा ये देखें, अब शजरकारी का मौसम है, मैं दोबारा से यही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, पाकिस्तान को ग्रीन बनाएं। अगर ग्रीन बनाना है तो फिर तो अमली काम करें, अगर आप अमली काम नहीं कर सकते तो खुदारा झूठी तकरीरें ना करें, वैसे लोगों को धोखे में ना रखें। बहुत शुक्रिया शुएब भाई, और आपने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की। तो इस पे बिल्कुल हमने जिस तरह यहाँ पे आए थे तो हम भी यही सोच के आए थे कि जी चलें थोड़ा सा अच्छे इलाके को देख लेते हैं। ऑफिस में थे, ये भी बैठे हुए थे, तो हमने कहा जी धूप भी लग जाएगी, लेकिन आज यहाँ पे आके हमेशा की तरह फिर दुख होता है कि यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लोग आते हैं, देखिए मानसेरा में, ये मानसेरा का पहला पिकनिक पॉइंट यहाँ पे आता है। लोग नारायण कागान जाते हैं, लेकिन यहाँ से गुजर के जाते हैं। तो इस जगह के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, जो करोड़ों रुपए फंड, ब्यूटिफिकेशन फंड आता है, हमारे करोड़ों रुपए ब्यूटिफिकेशन फंड के ऊपर लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही वो ब्यूटिफिकेशन फंड कहाँ पे लगा हुआ है। एक घोड़ा लगा दिया जी, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लग गए, उसके ऊपर लाखों रुपए लग गए। एक कोई भी दीवार पकड़ ली, उसके ऊपर चाकें कर लीजिए, कोई भी शेर लिख लिया, वो करोड़ों रुपए गए। नहीं यार, माजरत के साथ मैं अपने इदारों को भी कहूँगा, अपने पॉलिटिशियंस जो हैं मैं उनको भी कहूँगा कि आप इतना बड़ा फंड आपके लिए आपके पास है, आपको सूबाई गवर्नमेंट ने वो फंड दिया है मानसेरा की ब्यूटिफिकेशन के लिए। आप लोगों को रोज़ाना आपके नारे होते हैं सोशल मीडिया पे कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया। सियाहत के लिए कहते हैं जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया। हम हमेशा अपने चैनल्स पे प्रोग्राम करते रहते हैं, बट आज यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, अभी सीज़न आ रहा है तो लोग यहाँ पे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा ये जो पिकनिक पॉइंट था, इसको भी काट के आधे से ज़्यादा लोगों ने ख़त्म कर दिया है। ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि मशीनरी लगी हुई है, प्लाटिंग हो रही है, और जिस तरह मेरे इन दो दोस्तों ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि दरख्त लगाएं और इस इलाके को ग्रीन बनाएं। तो इंशाअल्लाह मानसेरा के एक और मसले के साथ, एक खूबसूरत जगह के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे तीनों दोस्तों के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।